Hello everyone. Today we will solve from question number 4 to 6 of exercise 14B क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड द क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट इज ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट एन एंगल 150 डिग्री यूज अ पेयर ऑफ कंपास, है ना। हमें कंपास की हेल्प से इसको ड्रॉ करना है। चलिए करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो किसी भी मेजरमेंट की। ओके, सपोज करो हमें ये पॉइंट है यहां, इस पर बनाना है 150 डिग्री। ओके, तो ये मैंने पॉइंट बहुत हल्का सा लगाया है ये, तो इसको नाम दे दिया मैंने बी। कुछ भी दे सकते हो, ओ पी क्यू, या आपकी चॉइस है। फिर कंपास में कोई भी रेडियस लें। ओके, और इस रेडियस को लेकर क्या करें, पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखें और एक आर्क लगाएं। एक हमने आर्क लगाया, ठीक। उसी पॉइंट हमें मतलब रेडियस कोई चेंज नहीं करनी। अब पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखो और ये आर्क लगाए। ये कौन सा एंगल बनता है, सबसे पहले अगर इसको ज्वाइन करते हुए बना दें तो 60 डिग्री, जो हम पहले भी बना चुके हैं, आपको सिखा चुके हैं ना। तो ये तो 60 डिग्री बनता है। अब थोड़ा सा यहाँ शेड आ रही है, सिर्फ थोड़ा लाइट से कर दूं, ठीक। अब हमें कंपास को यहां रखना है और एक आर्क और लगाना है। तो ये जो एंगल बनेगा बी से इसको ज्वाइन करते हुए बुलाएंगे तो ये बनेगा 120 डिग्री। ओके, तो ये 120 अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन इसको ज्वाइन करने की मैं डॉट डॉट से हल्की हल्की कर दे रहा हूं, जरूरत होती नहीं है। क्यों नहीं होती बताती हैं। तो हमें तो 150 बनाना है, 120 तो है नहीं। अब यहां से यहां तक कितना एंगल बचा, ये एंगल जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये आया 120 डिग्री, हमें चाहिए 150। तो 150 में कितना कम कर रहा है, 30 डिग्री और कम पड़ रहा है। और यहां से यहां तक का एंगल कितना बचा, टोटल स्ट्रेट लाइन होती है 180। तो 180 में से अगर मैं ये एंगल सबट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचा, 60 डिग्री बचा। ये एंगल 60 है, तो इसका अगर वाइस सेट कर दें, 60 का वाइस सेट मतलब दो इक्वल पार्ट्स, तो 30 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि हमें 120 में 30 तो और चाहिए, तो हमें क्या करना है, इस एंगल का वाइस सेट ड्रॉ करना है। और वाइस सेट ड्रॉ करना आप जानते ही हैं कैसे करते हैं। कंपास में हाफ से अधिक डिस्टेंस लें, जिस एंगल का वाइस सेट करना है उसके दोनों एंड से आर्क लगा दो। तो एक आर्क इस पॉइंट से लगाओ, तो पॉइंटर को यहां रखो और सेम रेडियस से पॉइंटर को इस पर रखा और एक आर्क लगाया। जहां कहीं भी कट करा, बी को इससे ज्वाइन कर लो। तो इस लाइन की तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। हमें तो पॉइंट से मतलब था, यहां से आर्क लगाओ, यहां से तो डायरेक्ट आ जाएगी ये लाइन सेगमेंट। ये नाम हो जाएगा इसका 150 डिग्री। इस पॉइंट को जिस वर्टेक्स से बी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, है ना। इसको नाम दे देते हैं हम ए और ये लाइन बी सी। तो ए बी सी यानी कि यहां से यहां तक का ये एंगल कितना हुआ, 150 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल 150 डिग्री। ये तो फर्स्ट पार्ट था। ओके, नाउ सेकंड पार्ट 15 डिग्री। तो 15 के लिए सबसे पहले हम 60 ड्रॉ करेंगे। अब देखो 60 का हाफ 30, यहां दिखा रहा हूं 60 का हाफ 30। फिर अगर हम 30 का भी हाफ कर दें तो 15, यानी कि हमें 2 बार वाइस सेट ड्रॉ करने होंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द 60 डिग्री एंगल। ओके, तो उसके लिए हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, इसको नाम दे दिया मैंने क्यू आर। कुछ भी दे सकते हो आप। पॉइंट कंपास ली, कंपास में हमने कोई भी रेडियस ली, पॉइंटर को जिस पॉइंट से हमें 60 डिग्री बनाना, सॉरी 15 डिग्री, पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखा, क्यू पर रख दिया हमने, और कोई भी रेडियस लेकर एक आर्क लगाया। ओहो, हिल गया ना। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको हिलना नहीं चाहिए। ओके, ये आर्क लगा लिया। अब सेम
रेडियस से पॉइंटर को यहां रखेंगे इस वाले पॉइंट पर और एक आर्क लगाएंगे, तो ये एंगल होता है 60 डिग्री। अगर हम इस रे को इससे मिला दें तो 60 डिग्री आ जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं, हमने बताया हमें 60 का बाइसेक्ट करें 30 डिग्री, तो हाफ से डिस्टेंस लेकर एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से आर्क लगाएं। तो हमने हाफ से अधिक डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं, अब वो एंगल तो ड्रॉ हो गया, आप कोई से भी ले सकते हैं। हाफ से अधिक, हाफ से अधिक मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इससे हाफ से अधिक है ना, जो हमने एक वीडियो बनाया मैंने इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आप देखना, उसमें सिखाई थी। तो एक आर्क हम इस पॉइंट से लगाना है, और चलता भी नहीं है हाथ धीरे धीरे, और एक आर्क हमें इस पॉइंट से लगाना है। ओके, दिख गया? ये थोड़ा छोटा आर्क रहा, इसको थोड़ा हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि इस पर हमें 30 डिग्री, ये एंगल जो आर्क लगा है 30, क्योंकि 60 का बाइसेक्ट ड्रॉ करा है, तो इस पॉइंट को क्यू वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो। ये था और ये क्यू, ये क्यों ज्वाइन करा? क्योंकि हमें इसका भी आप चाहिए 50, ये तो एंगल 30 है, तो हमें ये दोनों पॉइंट मिले अब इस आर्क के, तो एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से, डिस्टेंस हाफ से अधिक। अब यहाँ हाफ से अधिक लोगे तो बहुत छोटी हो जाएगी, तो आप ये नहीं हाफ से अधिक लेंगे, फुल से अधिक, आप फुल से अधिक भी ले सकते हो, हाफ से कम नहीं होना चाहिए, है ना। हाफ से ज़्यादा कितनी डिस्टेंस होती है, मैंने ये डिस्टेंस ले ली। अब एक पॉइंट इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से मैं आर्क लगाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल का, ये कौन सा एंगल है, 60 का हाफ 30, लेकिन हमें चाहिए 15, तो 15 होता है 30 का हाफ, यानी कि 30 का भी बाइसेक्ट करना है। तो मैंने एक आर्क लगा दिया इधर, और इस वाले पॉइंट से रह गया, पॉइंटर को यहां रखा और एक आर्क लगाया मैंने ये, तो ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं सॉरी, तो इसको क्यू से ज्वाइन कर दें। क्यू को इस पॉइंट से ज्वाइन करती हुई ये हो गया, लाइन ड्रॉ कर दें, इसको नाम दे दिया मैंने P। तो पी क्यू आर, ये छोटा सा जो एंगल दिख रहा है ये होगा 15 डिग्री। कौन सा एंगल? पी क्यू आर इज 15 डिग्री। ओके, तो बस हमें ये मालूम होना चाहिए जो एंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में ज्यादातर बाइसेक्ट करके ही ड्रॉ बनने वाले सारे एंगल हैं। थर्ड है 135 डिग्री। अब 135 कैसे ड्रॉ करेंगे ये बताते हैं। जो हमने अभी इससे पहले ऊपर ड्रॉ करा था, कौन सा, 150, तो इसके लिए हमें देखो 135 पड़ेगा कहाँ, 120 और 150 के बीच में, तो 150 का हमने ड्रॉ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। मैं दिखाता हूँ, पहला सवाल देखो, ये था 150, ये था, यहाँ तक था 120 और यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 30 डिग्री। तभी तो यहाँ से यहाँ तक तो 120 प्लस 30, तो ये आ गया था 150। अब हमें चाहिए 135, तो 135 में क्या है, 120 में कितना ऐड करें, 15, तभी तो 135 आएगा। तो ये जो एंगल बचा 30, इसका बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप लगाएंगे यहाँ से, तो इतना काम तो हमें करना ही करना है, 150 तक का एंगल तो बनाना ही बनाना है, पहले तो उतने बनाते हैं। चलिए, तो 135 ड्रॉ करने के लिए, ये 5 है, 135 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हमें 150 का एंगल ड्रॉ करना होगा फर्स्ट। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ a line segment x y, बल्कि y z दे रहा हूं, y z। फिर हमने कंपास में कोई भी रेडियस लेकर एक आर्क लगाया, दिख रहा है ना, वीडियो बनाने में कंपास से थोड़ी दिक्कत होती है, हिल जाता है, नीचे कुछ रखना पड़ेगा, दोबारा बनाता हूं मैं। ओके, तो हमने कंपास में कोई भी रेडियस ली और एक आर्क लगा दिया। ओके, तो अब क्या करना है हमें, उसी आर्क से इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे, पॉइंटर को यहां रखेंगे, तो कौन सा एंगल होता है, सबसे पहले इसको अगर ज्वाइन कर देंगे 60 डिग्री। अब 60 से यहां मिलाएंगे तो ये बनेगा 120। ओके, इस लाइन को पीछे बढ़ा दो क्योंकि हमें 150 का एंगल चाहिए, जैसा को पता होगा हमने जब 150 का बनाया था। अगर आप पीछे पूरी लाइन ड्रॉ नहीं करें तो बाद में बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने जब पीछे कर दिया।
अब क्या करा था, ध्यान है, ये बताता एंगल 60, तो यहां से और यहां से इसका वाइट सेट 60 का वाइट सेट, तो इधर से एक आर्क लगाया हमने, एक आर्क यहां से लगाया। अब यहां इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कौन सा एंगल बना, 150 डिग्री। कौन सा, 150 डिग्री। और 120 को भी ज्वाइन कर दो, मैं आपको समझाने के लिए ज्वाइन कर देता हूं। चलिए, तो ये तो था यहां से यहां तक 120 को आप अगर ज्वाइन भी नहीं करोगे तब भी बन जाएगा। हमें ये पॉइंट चाहिए था, इस पॉइंट और इस पॉइंट से आर्क मैंने ज्वाइन किस लिए करा, आपको समझाने के लिए। देखो यहां से यहां तक का एंगल था 120, ये पूरा था कितना 150, तो ये एंगल कितना बचा, ये बचा 30 डिग्री। तभी तो 150 वो 120 प्लस 30 150। ओके, हमें चाहिए 135, तो 120 में कितना ऐड ऑफ करना पड़ा, मैंने बताया था 15, तो 15 का था 30 का वाइस सेट। तो हमें इस एंगल का वाइस सेट करना है। इस एंगल के जो आर्क होते हैं, आर्म्स जो कट करते हैं, उन दोनों पॉइंट से, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ए, कोई भी डिस्टेंस लेकर आप कोई से मतलब हाफ से देखो चाहिए उन आर्क से, एक आर्क लगाइए इस पॉइंट से और एक आर्क लगाएंगे हम इस पॉइंट से। तो जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे वो इस दोनों पॉइंट का बाइसेक्टर होगा। तो वाई को इस पॉइंट से ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वाई को इस पॉइंट से ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसका नाम मैंने दे दिया एक्स। तो एक्स वाई जेड कौन सा, देखो मैं अलग से ना दे रहा हूं, बॉल पेन से आपको शो कर देता हूं, आप लोग नहीं करोगे बॉल पेन से। यहां से यहां तक का एंगल, ये तो बीच वाले रहने है ना, ये हुआ 135 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल 135 डिग्री, है ना। ये बॉल पेन से मैंने आपको शो करने के लिए दिखाया, आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑलरेडी बन चुका है। यहां से आर्क ऑलरेडी जो पेंसिल वाले हैं वो है ना, क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 22.5। तो देखो 22.5 आएगा कहां से, जब हम 90 का हाफ करेंगे तो 45 डिग्री, 45 ने बताया था कैसे ड्रॉ होता है, 90 का हाफ करके। अब जरा 45 का भी हाफ करो तब आएगा। तो यानी कि पहले हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, उसका बाइसेक्टर करके हम 45 फाइंड करेंगे, उसका भी बाइसेक्ट करके हम 22.5। ओके, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इसकी आपको जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट की, वो तो एंगल्स के आर्म्स है, कुछ भी लिख लो। ए बी सी पी क्यू आर लिखा है, पी क्यू आर एंगल ले लिया, एक्स वाई जेड एम एन ओ ले लेते हैं, चलो कुछ भी लिख लो, तो आपकी मर्जी है। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी एन ओ, हमें सपोज करो एन पॉइंट पर 22.5 डिग्री का एंगल बनाना है। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ 90 डिग्री, तो एन पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। एंड 90 डिग्री के एंगल हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो वही 60 और 120 से जो हमने सिखाया था उसी से हम बनाते हैं। अभी दूसरा तरीका और होता है, बताएंगे वो भी। यहां से आर्क लगाएंगे तो ये आएगा 60 डिग्री का आर्क, है ना। अब यहां से एक ऊपर लगा दो और एक यहां, ये होता है 120 का, और एक यहां। अब इस पॉइंट से ये 120 वाला जो आर्क है, ये तो 120 डिग्री का, इस पॉइंट पर पॉइंटर को रखोगे, कहां पर, इस पॉइंट पर, और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है क्योंकि मुझे कैमरे में दिखाने के लिए इधर उधर दिखाना पड़ता है। तो ये हो गया 90 डिग्री का आर्क। तो इसको एन से ज्वाइन कर दो पहले, ओके। तो ये बन गया 90 डिग्री। अब अगर हमें 90 का वाइस सेट करना होगा तो 90 क्या है, यहां से यहां तक, तो यहां से आर्क लगाएंगे। और हाफ से अधिक डिस्टेंस कौन सी होती है मैं आपको बता चुका हूं, आपको फिर दिखा देना रोड लाइन करके। ये डिस्टेंस जो है, अब थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, ये लीजिए, ठीक है ना। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई उसका हाफ से अधिक डिस्टेंस लेंगे, इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे और एक इस पॉइंट से, क्योंकि एंगल बनाने वाला आर्क तो यही है। तो एक पॉइंट यहां से रखेंगे, पॉइंटर को आर्क लगाएंगे, और दूसरा आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे। क्या लेंगे, हाफ से अधिक डिस्टेंस, इससे हाफ से अधिक डिस्टेंस है, दिख रहा होगा, तो मैंने जूम कर रखा है। पॉइंटर को रखा यहां पर और एक आर्क लगा दें, थोड़ा और ले लेता हूं डिस्टेंस, ओके। एक आर्क लगाया मैंने, सेम रेडियस से पॉइंटर को यहां रखेंगे आर्क। तो ये जो
वर्टेक्स एन को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये 90 का बाइसेक्ट है, ये कौन सा एंगल बनेगा 45 डिग्री। अगर जब मैं इस पॉइंट को यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को एन से ज्वाइन कर दूं ये, तो ये जो एंगल बना ये हुआ इसका बाइसेक्ट 45। हम इसे 22.5 यानी कि 45 का भाग ऊपर दिखाया था मैंने, है ना, 22 में 45 में जब मैंने 2 से डिवाइड करा था ये, तो आ गया था 22.5। तो हमें इसका भी बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। तो यानी कि इस एंगल को बनाने वाला आर्क कौन सा यहां से यहां तक है, तो एक आर्म पर पॉइंट ये आ रहा है और दूसरी आर्म्स यानी कि जो एंगल है 45 की इस पर पॉइंट ये आ रहा है। तो हाफ से अधिक डिस्टेंस लें, इस पॉइंट से आर्क लगाएं और इस पॉइंट से, ठीक है, मैंने हाफ से अधिक डिस्टेंस ले ली और इस पॉइंट से एक आर्क लगाया। क्या कर रहे हैं इसे हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, एंगल बाइसेक्ट करते हैं इस तरीके से। ओके, सेम पॉइंटर में हमने कोई कंपास में कोई चेंज नहीं करा है, सेम डिस्टेंस है, सेम रेडियस की। अब इस वाले पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, लग गया। अब इस पॉइंट को एन से, तो ये क्या होगा, इस एंगल का ही बाइसेक्ट हो गया, 45 का ही बाइसेक्ट हो गया। तो कौन सा एंगल बना 22.5। एन को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए मिला दिया, इसका नाम मैंने दे दिया एम। तो ये एम एन ओ इतना जो दिख रहा है ये होगा 22.5। तो एंगल एम एन ओ इज इक्वल 22.5 डिग्री। ओके, फिफ्थ है 105 डिग्री। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द 105 डिग्री। 105 डिग्री, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 और 120 के, क्योंकि 90 से बड़ा है 120 से छोटा है, 90 और 20 के बीच का अंतर कहता है 30 डिग्री। और 90 में कितना ऐड करेंगे, देखो 105 कैसे आएगा, 90 प्लस 15 इक्वल टू 105। तो 90 तो हम अभी करा, 90 करते हैं, चलो पहले ड्रॉ करते हैं फिर बताएंगे जब। तो हमने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली किसी भी मेजरमेंट की, ये आपकी चॉइस है, कितनी भी मेजरमेंट की ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इसको नाम दे दिया बी सी। ओके, अब क्या करेंगे, 90 और 120 का एंगल बनाए। तो वही पॉइंटर को जिस पॉइंट पर बनाना बी पर रखा और एक आर्क लगाया किसी भी रेडियस का। ओके, लग गया। पॉइंटर को यहां रखा तो ये कौन सा एंगल आता है 60 डिग्री। अब पॉइंटर को यहां रख के आर्क लगाएंगे तो 120 और ऊपर लगाएंगे 90 डिग्री का आर्क जा रहा है। एक आर्क यहां से, एक आर्क इस पॉइंट से। पॉइंटर को ओफो नीचे कुछ गड़बड़ है, पॉइंटर को यहां रखा और हिला दिया, आर्क लगा दिया। तो ये हो गया ये पॉइंट, उसको मिलाएंगे 90 डिग्री। तो हमने क्या करा, बी को 90 डिग्री आर्क से मिलाया तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, है ना। और इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो 120, लेकिन हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए 105। तो आप ज्वाइन करें ना करें इसका कंपलसरी नहीं है, हमें देखो इन दोनों एंगल के बीच का बाइसेक्ट ड्रॉ करना 105 आएगा। मैं आपको ज्वाइन करके समझा देता हूं। बी पॉइंट ये है ना, ये नीचे नहीं है, यहां था ये पॉइंट ये। तो ये क्या हुआ, ये तो 90 और ये बचा 30, तो इसका बाइसेक्ट ड्रॉ कर दें। तो बाइसेक्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से। ध्यान रखना कहां से आर्क लगा रहे हैं, जो आर्क एंगल बना रहे हैं वहां से लगा रहे हैं। देखो ये तो 90 का है, इस आर्म्स पर आया ये आर्क और इस आर्म्स पर आया, तो यहां से आर्क लगाया हमने। अब सेम रेडियस से यहां से आर्क लगाया, बस इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल जाएगा किस एंगल को शो करेगा, 105 डिग्री। इसको नाम दे दिया मैंने ए। तो ए बी सी किसके इक्वल होगा, 105 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल 105 डिग्री। नेक्स्ट इज 75 डिग्री। ये क्या था 60 और 90 के बीच में। तो पहले हम 60 और 90 का एंगल बनाएंगे और 69 के बीच का बाइसेक्ट कर देंगे। कैसे बताते हैं, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली किसी भी मेजरमेंट की, नेम दे दिया एक्स वाई। कंपास से पॉइंट एक्स से किसी भी रेडियस का हमने एक आर्क लगाया। ओके, अब इस पॉइंटर को, कंपास से पॉइंटर को इधर रखेंगे। ये आर्क 60 डिग्री का
एक आर्क ऊपर 90 डिग्री के लिए और ये 120 का, और फिर यहाँ से आर्क लगाया ये 90 डिग्री का। ये तो हम आपको कई बार सिखा चुके, जल्दी जल्दी कर दिया हमने। इसको इससे ज्वाइन कर दिया 90 डिग्री वाले पॉइंट से, जो 90 डिग्री का आर्क होता है ना। अब आप 60 डिग्री वाले को ज्वाइन करें ना करें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए 75। 75 कैसे आएगा, 60 में कितना ऐड करें 15, तभी तो आएगा 75। और अगर मैं इसको लाइन ज्वाइन कर दूं तो कितना 60, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना बचेगा 30, क्योंकि पूरा एंगल है 90 और यहां से यहां तक का एंगल है 60। तो हमें इसका वाइज सेट करना है ना। बहुत से लोग लाइन ला देते हैं, कोई कंपलसरी है नहीं 75 डिग्री के लिए। हमें तो इसका और इसका वाइज सेट ड्रॉ करना है। तो पॉइंटर को यहां रखो, एक आर्क लगा दो, इस पॉइंटर को यहां रखें, ओहो हिल गया है ना, तो मुझे सेम डिस्टेंस लेनी है, सेम आ गई। अब इसको यहां रखना है और एक आर्क को और लगाओ, बस हो गया काम। ये आर्क जहां कहीं भी कट कर रहा है इस पॉइंट को इससे मिला दें तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको नाम दे दिया, ये x मान लिया, x y z अच्छा लगता है देखने में, इसे y z कर लो भाई, है ना। एंगल में इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, इरेजर है, क्या दिक्कत है, इसे भी हटा के दोबारा। ये हमने मान ली y थी और इसको मान लिया मैंने x, क्योंकि x y z पढ़ने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं। आप y z था वो भी सही था, वो कोई गलत कुछ नहीं था। तो ये हो गया एंगल एक्स वाई जेड इज 75 डिग्री। ओके, समझ में आ गया ना। यहां तक 60 था और यहां पूरा था 90, तो ये एंगल कितना बचा, यहां से यहां तक का बचा, क्योंकि ये 60 डिग्री थी 30, हमें चाहिए 15 डिग्री और चाहिए था। तो अगर 30 का वाइज सेट ड्रॉ करें 15 यहां तक, देखो अब मैं बोल, ये हो गया आपका, है ना, काम खत्म। अब मैं आपको समझाने के लिए दोबारा कर देता हूं। 60 डिग्री वाला मैंने ज्वाइन कर दिया, कंपलसरी कोई नहीं होता इसमें, 60 होता है ना। अब देखो यहां तक 60 है और यहां तक कितना है 90, तो अगर 30 बचा इतना, 30 का वाइज सेट कितना होगा, ये एंगल कितना बचा 15 डिग्री, और यहां से यहां तक कितना है 60, तो 60 प्लस 15, तो ये पूरा हो गया 75 डिग्री। ओके, नाउ सेकंड क्लास 67.5 डिग्री। 6 ये कितना खरा 75 और 105 मैंने ऊपर कर लिया था, है कुछ आगे पीछे कर दिया क्या, 5th था ये 6, सही सही है, सही है। नाउ 7th 67.5 डिग्री। अब देखो ये कैसे आएगा, यहां देखना कैसे आएगा, इसमें दिखाता हूं। देखो ये 60 डिग्री तो है और ये कितना बचा है 15। अगर हम इसका भी वाइज सेट कर दें, 15 का हाफ करोगे 7.5 या 7 होल 1/2 और 60 है, तो हमें इतना काम तो करना होगा। अब यहां से इस एंगल को अब वाइज सेट करेंगे, तब जाके आएगा 67.5। थोड़ा खोच हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा सा बनाता हूं। तो अब इसे देखिए 67.5 डिग्री के लिए सबसे पहले तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें, जो एंगल के आर्म्स होती हैं किसी भी मेजर की। मैंने यहां दे दिया नाम इसको BC। ओके, अब B पर कंपास में कोई भी रेडियस लेते हुए मैंने आर्क लगाया। ओके, सेम हो कैमरा क्यों लाए, सेम रेडियस से मैंने B से आर्क लगाया, ये एंगल हुआ 60 डिग्री। फिर जिस आर्क ने इसको काटा था वहां से लगाया 120 का जो आर्क लगता है, ऊपर 90 का। ओके, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें पहले क्या करना है 75 डिग्री, 75 डिग्री क्या है 90 और 60 के बीच में, तो 90 वाले पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। इस पॉइंट को B से ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो 60 डिग्री जो ऊपर आया था 75, तो पहले तो हम 75 डिग्री बना देते हैं। तो क्या करेंगे, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से लगेगा, है ना। 60 वाली डिग्री से आप रेडियस कम बढ़ती कर सकते हैं, यहां पर आके कोई फर्क नहीं है ना, कम कर दे रहा हूं मैं, लगा दिया। अब यहां से लगाओगे, कट कर गया, ज्वाइन कर दो इसे। इस पॉइंट से ज्वाइन करें तो कौन सा एंगल बनेगा 60 से किसका 75, सॉरी। तो ये एंगल तो बना 75। अब देखो मैं 60 का मिला देता हूं समझाने के लिए। ये एंगल 60 वाला था पहला आर्क, तो
तो ये 60, ये 60 और ये 75, तो पूरा एंगल इतना जो दिख रहा है, ये जो एरिया दिख गया ना, ये लाइन दोनों के बीच में कितना हुआ, कितना हुआ ये 15 डिग्री, क्योंकि 60 ये टोटल 70 है, 15 डिग्री का ये बीच का एंगल। हमें 60 में कितना और ऐड करना है 7.5, यानी कि 15 का वाई सेट। तो इन तीनों रे में से कोई भी 67.5 की नहीं है। हम क्या करेंगे, एक आर्क यहां से एक आर्क है, क्योंकि इस एंगल का वाई सेट करना है। तो देखो अब ये बड़ा हो जाता है ना, कुछ कुछ हो जाता, तो आप हमने अब क्या करा, मैंने थोड़ा ज़्यादा रेडियस ले ली, लेकिन ज़्यादा में बड़ी दिक्कत है, वो कटेगा नहीं, तो कम ले लो थोड़ा सा, कटेगा तो पैरेलल सी लाइन आ जाती है छोटे एंगल में। तो अब ध्यान रखना इसको कहाँ कट हो रहा है। तो देखो एक मैंने आर्क लगाया इधर से, इस पॉइंट से, अब एक कहाँ लगाना, इससे। पॉइंटर को हमने यहाँ रखा और एक आर्क लगाया मैंने यहाँ, और इधर कट हो रहा है। देखो ध्यान रखना किस पॉइंट पर कट हो रहा है, यहाँ छोटा सा आर्क है ना, इसलिए नहीं मालूम पड़ रहा, पैरेलल सी लगती है देखने में। तो इस पॉइंट पर ये कट हो रहा है, ठीक। इनको ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन है बीच वाली, ये मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं जैसे कि आप दिख जाएगी। ये जो है ना, इसको नाम दे दे रहा हूं मैं ए, आगे बढ़ा दी। तो ए बी सी हुआ। इसको आप जब बनाओगे तो साफ सुथरा बनाना। ए बी सी इज इक्वल 67.5 डिग्री। नाउ लास्ट इज 45 डिग्री। 45 बनाऊं, चलो बना देते फटाफट। 90 का हाफ है ये तो आप जानते हैं, मैं जल्दी से बना देता हूं। 45 डिग्री ऊपर भी बनाया था हमने अभी 22.5 के लिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले हमने एक रे ड्रॉ कर ली जिसको नाम दे दिया मैंने बाई जेड। फिर तिरछा हो गया, फिर कंपास को बाई पॉइंट पर रखा, पॉइंटर को, कंपास के पॉइंटर को, और किसी भी रेडियस का कोई भी रेडियस लेकर बाई से एक आर्क लगाएंगे, लग गया। फिर यहां से आर्क लगाएंगे सेम रेडियस से, ये होगा 60 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट को यहाँ के ऊपर लगा दें 90 डिग्री के लिए, और यहाँ 120 डिग्री। ओहो हिल नहीं भाई, हिलो नहीं, ठीक है। अब यहां से भी आर्क लगाएंगे। ये जो एंगल आया इस पॉइंट को इस पॉइंट से, यह ध्यान रखना हिलना नहीं चाहिए, है ना। तो ये आ गया 90 डिग्री का। अब हमें एक यहां से एक यहां से, हाफ से अधिक डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस दे सकते हो, मैंने डिस्टेंस थोड़ी चेंज कर दी और बढ़ा ली। एक आर्क लगाया इस पॉइंट से, अब इस वाले पॉइंटर से जो 90 डिग्री के आर्क हैं, ठीक है। बस इसको बाई से ज्वाइन कर लो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, इसका नाम दे दिया एक्स। तो जो एक्स वाई जेड है एंगल, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल 45 डिग्री। क्योंकि ये कई बार बना चुका हूं तो मुझे जल्दी जल्दी बना दिए है, ऊपर भी आया था अभी 22.5 में, वहां कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। And the question 5 is, draw a rectangle whose section sides is 5 centimeter and 3.5 centimeter। हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स हमें 5 and 3.5 सेंटीमीटर गिवन हैं। तो देखो रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट से एक रफ बना देते हैं। इस तरह का फिगर हमें बनानी है जिसकी ये साइड्स 5 है, ये 3, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 5 होगा, ये भी 3 होगी, है ना। और ईच एंगल 90 डिग्री। तो सबसे पहले चलो इसको हम नेमिंग कर दें रफर। तो हमें BC ड्रॉ करनी है, किसके इक्वल, 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये करेंगे कंपास, सॉरी हम स्केल की हेल्प से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने जी सॉरी 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 6 तक लेनी है, समझ में आ गया। 0 से स्टार्ट करेंगे 1 से, 5 होगी, यहाँ से स्टार्ट करो तो 5 होगी, 1 से लेंगे तो आगे 5। इसको नाम दे दिया हमने BC। तो फर्स्ट अगर स्टेप अगर लिखना है तो स्टेप क्या लिखेंगे, जो हमने करा, ड्रॉ BC 5 सेंटीमीटर। चलो इसका स्टेप लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का नहीं लिखेंगे, है ना। स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ BC इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होती है।
तो बी से 90 डिग्री का एंगल बनाओ और सी से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लो। तो फ्रॉम पॉइंट बी से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हमने, नहीं दिख रहा, पेपर में दिखना तो चाहिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना। तो हमने कंपास में कोई भी रेडियस ली, पॉइंटर को बी पर रखा, अब 90 डिग्री तो आप बना सीख चुके, अभी सिखाया था हमने ना। एक आर्क लगा रहे हैं, ओके, लग गया। अब पॉइंटर को यहां रखेंगे तो ये जो आर्क लगेगा 60 डिग्री का, फिर इस पॉइंट से 120 का और एक ऊपर लगा दें 90 के लिए। और फिर इस पॉइंट से मौसम, कभी धूप आ जाती है, कभी यहाँ गड़बड़ हो जाता है तो शेड बढ़ जाती है, ये 90 डिग्री का है ना, क्लियर। तो हमने 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये दो, एक सेकंड। तो 90 डिग्री बनाती हुई एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको कुछ नाम दे दो, मान लो बी एक्स। तो सेकंड स्टेप जो हमने करा है वही लिख दो, क्या लिखा, फ्रॉम बी ड्रॉ अ रे या लाइन सेगमेंट, कौन सी, बी एक्स। वो क्या कर रही है, मेकिंग 90 डिग्री विद BC, ओके। BC के साथ हमने 90 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन सेगमेंट BX। अब स्टेप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमें कितनी दे रखी है 3.5, साइड्स क्या दे रखी थी 5 और 3.5, तो कंपास में 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लोगे, एक आर्क लगाओगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कंपास में हम 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर आर्क लाएंगे। तो कंपास से 3.5 ने 4.5 ले लेता हूं और एक तक ले लूंगा तो 3.5 हो जाएगी, ये हो गई 3.5, ओके। तो 3.5 सेंटीमीटर का बी पर हमने रखा, एक आर्क लगाया, जो कि BX को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उसका नाम दे दिया मैंने A। ये कुछ मुझे गलत लग रहा है, BC मैंने 5 ड्रॉ नहीं करी क्या, क्योंकि वो छोटी लग रही है। BC है तो 5 ही, इसको देखूं ये मैंने सही करा है, हाँ ये गलत ले ली, 3.5 की जगह नहीं है, 3.5 नहीं है, 3.5 ही है, देखने में लग रहा है, ओके, इसको ऐसा लग रहा था। तो अब हमने क्या करा, स्टेप थर्ड पर लिख देते हैं, फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, ये तो करा था। तो फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट किसको, BX एट पॉइंट ए, जिसने BX को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कराइएगा। अब इसके बाद दो तरीके हैं, या तो आप A से 5 सेंटीमीटर का लगा दो और C से 3.5 का, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे D, या दूसरा C पर भी 90 डिग्री एंगल बनाओ, है ना, वो आपकी चॉइस है। मैं चलो 90 डिग्री बनवा देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करा, C पर भी हमने 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रे ड्रॉ करी, कोई भी डिस्टेंस लेंगे, है ना, ये दिख रहा है ना, ये देखो ले लिया। अब आर्क लगाऊंगा तो हाथ सामने आ जाता कैमरे के, दिखता नहीं है, ये मैंने आर्क लगा दिया किसी भी रेडियस का, किस पॉइंट से, C से। अब इस पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखेंगे, ओके, ये आर्क लगाएंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा C से 60 डिग्री का। अब पॉइंटर को यहां रखेंगे, एक आर्क लगाया, ये 120 डिग्री का, और एक ऊपर लगा दें दोनों पॉइंटों से, इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, तो ये बनेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल बनाती हुई हमने C से एक रे ड्रॉ करी या लाइन सेगमेंट, जिसको नाम दे देंगे हम CX। अब ये मैंने यहाँ ध्यान नहीं रहा, ऊपर ये आ गया, चलिए ये मुझे ध्यान देना चाहिए था, तो पॉइंट क्योंकि 3.5 ऊपर तक आएगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, है ना, ये ऊपर मैंने कर दिया, बिगाड़ने की जगह नहीं है, तो इसको नाम दे दिया Y, CY। तो फोर्थ स्टेप पर हम नहीं लिखेंगे, स्टेप 4
फ्रॉम सी, फ्रॉम सी ड्रॉ और रे या लाइन सेगमेंट ड्रॉ लिख लो सी वाई, मेकिंग के ये 90 डिग्री विद सी बी। फिर नेक्स्ट स्टेप वही करेंगे, स्टेप 5 में क्या करेंगे, ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल था 3.5, तो कंपास में हम 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाएंगे, है ना। तो पहले मैं कंपास में 3.5 ले लूं आर्क, ओके। तो 3.5 सेंटीमीटर लिया, सी से एक आर्क लगाया और ये पॉइंट आ गया डी, फिर लास्ट में ए डी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ओके। तो फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करा, फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट, जो किसको काटता है, विच इंटरसेक्ट सी वाई एट पॉइंट, उसको नाम दे दिया डी। और लास्ट स्टेप क्या लिखना है, जॉइन ए टू डी, ए को डी से ज्वाइन कर दें, करते हैं। ए पॉइंट कहां है, ये है, और डी पॉइंट, ये डी लिख रहा है ना, ये डी, ए को डी से ज्वाइन कर दें। ओके, तो ये ए बी सी डी क्या हुआ, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, रेक्टेंगल सॉरी। तो ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ओके। नाउ लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज ड्रॉ अ स्क्वायर ईच ऑफ whose साइड इज 5 सेंटीमीटर। हमें 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। इसके कंस्ट्रक्शन आप लोग अपने आप लिखोगे, है ना, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो 5 का अंदर 2 से लेके 7 तक हो जाएगा ना, 2 से 7 तक आ गया। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ठीक। इसको नाम दे दिया ए बी। अब स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो ए पर भी 90 बनाओ और बी पर भी 90। हमने पॉइंटर को ए पर रखा, कंपास में कोई भी डिस्टेंस ली और एक आर्क लगा दिया, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से जब आर्क लगाएंगे, ये बना 60 डिग्री, इसको यहां से रखा तो 120 डिग्री, ऊपर लगाएंगे 90 डिग्री के लिए। अब पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखें और एक आर्क लगाया तो ये होगी 90 डिग्री का। इसी तरह पहले मैं 90 बना लूं, बी पर भी हमें 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि स्क्वायर में ईच एंगल, इतना काम तो हमने इससे पहले में भी करा था, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन आप अपने आप करोगे, सेम है, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है, बस इसमें साइड चारों इक्वल है। अब इस पॉइंट से एक आर्क ऊपर 90 के लिए, इस पॉइंट से एक आर्क ऊपर 90 के लिए, इसका बढ़ा दे रहा हूँ आर्क, अभी इंटरसेक्ट नहीं करा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ए से 90 डिग्री एंगल जो बनाते हैं उसको एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दो। इसका आप नाम कुछ भी दे देना, मैंने दे दिया ए एक्स और इसको दे दिया बी वाई, जो बी से 90 डिग्री बना ली है इसे दे दिया बी वाई। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की कितनी सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर। अब हम कंपास में 5, देखो 5 तो दी मैंने, 1 से लेके 6 तक ली, 5 हो गई, 5 सेंटीमीटर का इसमें हम आर्क लेंगे, वो मैं लेता हूं। देखिए 6 पर रखा मैंने पॉइंटर को और ले गए 1 तक, 5 हो गई, ओके। तो कंपास में हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क लिया और ए पॉइंट से एक आर्क लगाओगे, यह है पॉइंट ए जो कहीं ना कहीं कट कर रहा है। सेम डिस्टेंस से बी से आर्क लगाओगे,
ये भी कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो जो बी एक्स पर कट कर रहा है उसको नाम दे दिया सी, और जो ए एक्स पर कर रहा है उसे दे दिया डी, क्योंकि ए बी सी डी क्रम में नाम आना चाहिए। और लास्ट स्टेप ज्वाइन सी टू डी, सी को डी से ज्वाइन कर दें, हो गया। तो ए बी सी डी इज आर रिक्वायर्ड स्क्वायर, ए बी सी डी इज आर रिक्वायर्ड स्क्वायर। इसके स्टेप आपको अपने लिखने हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसका मैंने स्टेप नहीं लिखा है, बाकी सभी क्वेश्चन के लिखे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी 40 मिनट्स की, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि अगली वीडियो में जब भी अपलोड करूंगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।